नमस्कार। आचार्य राजशेखर की काव्य मीमांसा के अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हुए हम आज तृतीय अध्याय के ततो दिव्य दृष्टिर्देवी तस्मा अपि श्लोकाय वरम अदात इत्यादि गद्यांश से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि देवी सरस्वती के वरदान के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी के वध से भाव विवल होकर माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा इत्यादि श्लोक का उच्चारण किया। उनके मुख से यह श्लोक निकला। उसके आगे का वर्णन हम आज पढ़ेंगे। पढ़ते हैं संबंधित पाठ्यांश। ततो दिव्य दृष्टिर्देवी तस्मा अपि श्लोकाय वरम अदात। इसके पश्चात जब महर्षि के मुख से यह श्लोक निकला तो इसके पश्चात दिव्य दृष्टि वाली देवी ने तस्मा अपि श्लोकाय वरम अदात, इस श्लोक के लिए भी एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? यद उत अन्यद अनधीयानो यह प्रथमम एनम अध्येष्यते स सारस्वतः कवि संपत्सते इति। यत की जो अन्यत अनअधीयान, अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हुए, यह जो प्रथमम पहली बार एनम अध्येष्यते इस श्लोक का अध्ययन करेगा, स सारस्वतः कवि संपत्सते, वह सारस्वत कवि हो जाएगा। यह वरदान देवी ने इस श्लोक के उच्चारण के बाद दिया। स तु महामुनि प्रवृत्त वचनो रामायणम इतिहासम समद्रिभत। सैतु महामुनि, उन महामुनि वाल्मीकि ने प्रवृत्त वचनों, पद्य प्रणयन में प्रवृत्त होकर, पद्य रचना में प्रवृत्त होकर, रामायणम इतिहासम समद्रिभत, रामायण नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। द्वैपायनस्तु, द्वैपायन ने, महर्षि वेदव्यास ने तो श्लोक प्रथम अध्यायी, इस श्लोक का प्रथम अध्ययन करके तत्प्रभावेण, इसके प्रभाव से, शत सहस्रीम संगीताम भारतम, शत सहस्रीम 100 गुणा 1000 अर्थात 1,00,000 श्लोकों वाली भारतम संगीताम समद्रिभत, महाभारत नामक संगीता की रचना की। आगे क्या हुआ? अब आगे बताते हैं राजशेखर। एकदा तु ब्रह्मर्षिः वृन्दारकयोः श्रुतिविवादे दाक्षिण्यवान् देवः स्वयंभुः तामिमां निर्णेत्रीम् उद्दिदेश। एक बार ब्रह्मर्षि वृन्दारकयो, ब्रह्मर्षि और देवताओं के बीच में श्रुति विवादे, श्रुति विषयक विवाद हो जाने पर दाक्षिण्यवान देव, परम उदार देव ब्रह्मा जी ने, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने, ताम इमाम, इन देवी सरस्वती को, निर्णेत्रीम उद्दिदेश, निर्णायक के रूप में बुलाया। उपश्रुत वृत्तांतश्च मातरम व्रजंतीम स अनुवव्राज। उपश्रुत वृत्तांत है, यह वृत्तांत सुनकर स वह काव्य पुरुष, मातरम व्रजंतीम, माता को जाती हुई देखकर, अनुवव्राज, पीछे पीछे चलने लगा। जब उन्होंने यह वृत्तांत सुना काव्य पुरुष ने कि माता ब्रह्मलोक जा रही हैं, तो वह भी माता के पीछे पीछे चलना शुरू उन्होंने किया। जब वो पीछे पीछे जाने लगे तो माता ने कहा, वत्स पुत्र, परमेष्ठिना अनुमतस्य ते न ब्रह्मलोक यात्रा निःशेषाय इति अभिदधाना हठात् न्यवर्तयत् एनम आत्मना तु प्रववृते। उन्होंने कहा, पुत्र, परमेष्ठिना, ब्रह्मा जी के द्वारा, अनुमतस्य, आज्ञा नहीं प्रदान किए जाने वाले, ते तुम्हारे लिए, न ब्रह्मलोक यात्रा निःशेषाय, ब्रह्मलोक की यात्रा कल्याणकारी नहीं है, अर्थात तुमको ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक आने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना कल्याणकारी नहीं है। इस तरह से अभिदधाना कहती हुई माता ने
हठात बरबस जबरदस्ती निवर्तयत एनम, काव्य पुरुष को लौटा दिया। आत्मना तु प्रवृत्ते, और स्वयं जाने में प्रवृत्त हो गई, अर्थात स्वयं ब्रह्मलोक चली गई। उसके पश्चात क्या हुआ कि ततः स काव्य पुरुषो रुषा निश्चक्रामे, इसके पश्चात वह काव्य पुरुष रुषा रोष के कारण, क्रोध के कारण निश्चक्रामे घर से निकल गया। जब काव्य पुरुष घर से निकल गया तो उनका एक प्रिय मित्र था कुमार कार्तिकेय, तो उन्होंने करुण क्रंदन करना शुरू किया। इसका वर्णन महाकवि ने किया है कि प्रियम मित्रम अस्य च कुमार, अस्य इस काव्य पुरुष का जो प्रिय मित्र कुमार कार्तिकेय था, साक्रंदम रुदन, वह जब करुण क्रंदन करके रोने लगा तो उसको रोते हुए को अभ्यधीयते गौरिया, गौरिया पार्वती के द्वारा कहा गया, अर्थात उसको माता पार्वती ने कहा, तात पुत्र तूष्णीम आसस, चुप हो जाओ, साहमेशा निषेधामि इति, मैं इसको रोकती हूँ, इति निगदंती, ऐसा कहती हुई पार्वती ने समचिंतयत, सोचा। क्या सोचा कि प्रायः प्राणभृतां प्रेमाणम अंतरेण न अन्यत बंधनम अस्ति, प्राय प्राणधारियों के लिए प्रेम से भिन्न कोई और बंधन नहीं है, अर्थात किसी को रोकने के लिए सबसे बड़ा कारण प्रेम है। किसी को वश में करने का प्राणधारियों के लिए प्राय मुख्य कारण क्या है? प्रेम है। इसलिए एतस्य वशीकरणम, इसको रोकने के लिए, काव्य पुरुष को वश में करने के लिए, कामपि स्त्रियम सृजामि, किसी स्त्री की का सृजन करती हूँ, इति विचिंतयन्ती, यह सोचती हुई पार्वती ने साहित्य विद्या वधूम उत्पादयत, साहित्य विद्या वधू को उत्पन्न किया। आदिशच एनाम, और उसको आदेश दिया कि एष ते रुषा धर्मपति पुरः प्रतिष्ठते, ये तुम्हारा धर्मपति रुषा रोष के कारण, क्रोध के कारण, पुरः प्रतिष्ठते आगे जा रहा है, या जगह छोड़कर, निवास छोड़कर जा रहा है। तद अनुवर्तस्व एनम, तो इसके पीछे पीछे जाओ, निवर्तय च, और इनको लौटा लाओ। और मुनियों को क्या कहा पार्वती ने, तो बताते हैं कि उन्होंने कहा, मुनये भवन्त अपि हंत मुनये काव्य विद्या स्नातकाः चरितम एतयोः स्तुतध्वम स्तुध्वम। उन्होंने कहा कि हे मुनियों, आप लोग भी काव्य विद्या के स्नातक हैं, काव्य विद्या का अध्ययन करने के इच्छुक है, इसलिए इन दोनों के चरितम एतयो, इन दोनों के चरितम, चरित्र की स्तुध्वम, उनकी स्तुति करो। एतद्धि वह काव्य सर्वस्वम, यही आपका काव्य सर्वस्व होगा, भविष्यति होगा, इति अभिधाय, यह कहकर भगवती भवानी, भगवती भवानी जोशम आशिष्ट है, चुप हो गई। तेपि तथा कर्तुम अवतस्थिरे, उन्होंने भी वैसा करना शुरू किया, अर्थात मुनियों ने भी जो है उन दोनों की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। अथ सर्वे प्रथमम प्राचीन दिशाम शिष्यु, उनका अनुसरण करना शुरू किया दोनों का। तो फिर वो कहाँ गए? इसके पश्चात जब वो अनुसरण करने में तत्पर हो गए तो इसके पश्चात सर्वे, सभी, प्रथमम प्राचीन दिशम, पहले प्राची दिशा में गए, और प्राची दिशा में जो जनपद थे उनमें गए। कौन कौन से जनपद? प्राचीन दिशम शिष्यु, वहाँ पर गए। यत्र अंग बंग सुब्रह्म पुंड्र आद्या जनपदा, जहाँ पर अंग बंग सुब्रह्म और पौंड्र आदि जनपद थे, वहाँ पर वे गए। तत्र अभियुञ्जाना ताम औमेयीं यम वेशम यथेष्टम असेविष्टः स तत्रत्याभिस्त्रीभिरन्वक्रियत, वहाँ जब वे गए तो तत्र अभियुञ्जाना तम, तम उस काव्य पुरुष को अभियुञ्जाना, आकर्षित करने के लिए, यम वेशम यथेष्टम असेविष्ट, किसने? औमेयी, उमापुत्री ने,
वो जो साहित्य विद्या वधू थी, उन्होंने जिस जिस वेश को धारण किया, प्रिय वेश को धारण किया, तो तत्रत्या भी स्त्री भी, वहाँ की स्त्रियों के द्वारा भी सब वही वेश अन्वकृत है, उसी का अनुसरण किया गया, अर्थात उन्होंने भी उसी वेश को धारण किया। सा प्रवृत्ति ही औड्रमागधी, यह प्रवृत्ति औड्रमागधी कहलाई। ताम ते मुनिय अभितुष्टु, और उस औड्रमागधी नामक प्रवृत्ति का मुनियों ने इस रूप में स्तवन किया, उनकी स्तुति की। कैसे स्तुति की? यह श्लोक जो नीचे दिया गया है कि आर्द्र आर्द्र चंदन कुच अर्पित सूत्रहार है, सीमंत चुंबी सिचय स्फुट बाहुमूल है, दूर्वा प्रकांड रुचिरासु अगरु उपभोगात गौड़ अंगनासु चिरम एव चकास्तु वेश है। यहाँ पर उन जो गौड़ देश की स्त्रियां थी उनसे संबंधित वर्णन किया जा रहा है कि जिनका सूत्रहार मंगलसूत्र है, वह आर्द्र आर्द्र चंदन को चार्पित सूत्रहार है, आर्द्र चंदन से युक्त वक्षस्थल पर सुशोभित हो रहा है। सीमंत चुंबी सिचय, और सीमंत मांग का स्पर्श कर रहे हैं, सिचय अंशुक जो मांग है उस पर वस्त्र सुशोभित, जिनकी मांग वस्त्र से सुशोभित हो रही है, सीमंत कहते हैं मांग को। और आगे आया स्फुट बाहुमूल है, जिनका बाहुमूल स्फुटित हो रहा है। और आगे बताया कि अगरु उपभोगात, अगरु के सेवन से जो अगरु की सुवास है उसके लेपन से सुवासित, दूर्वा प्रकांड रुचिरासु, दूब का जो प्रकांड है, अंकुर है, उसके समान मनोहर लगने वाली गौड़ अंगनासु, जो गौड़ देश की स्त्रियां हैं, उनका वेश है। वेश चिरमेव चकास्तु, चिरकाल तक सुशोभित होवे। यह कहकर मुनि जनों ने उस जो और मागधी प्रवृत्ति है उसकी स्तुति की। इस तरह से हमने आचार्य राजशेखर के द्वारा जो सरस्वती देवी ने वरदान दिया महर्षि वाल्मीकि को, और काव्य पुरुष का जो वर्णन आगे किया, उससे संबंधित अंश पढ़ा। आज इतना ही, शेष आगामी व्याख्यान में। आप सभी की मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जयतु भारतम।